हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ओके, फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यूनिट 1 में इन दोनों चैप्टर की ऑलमोस्ट जितनी भी कॉन्सेप्ट थी, जितनी भी थ्योरी थी, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। डिस्कस कर करके उसको अच्छे से उस पर काम भी किया। आप उसको अच्छे से रिवीजन करके उस पर कमांड किए होंगे। अब हमें यूनिट 2 आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो 07 मार्क्स में है। यूनिट 2 में पहुंचने के पहले हमें यूनिट 1 में जितने न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, उनकी ट्रिक को, उनकी कॉन्सेप्ट और मास्टरी कर लेनी है। क्योंकि आपकी मेन प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में, कि न्यूमेरिकल जब आपके सामने आ जाता है तब आप उस समय कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं फील करते। तो अब हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल की ट्रिक डिस्कस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो कैसे उसको सॉल्व करें। अभी लेटेस्ट टॉपिक में हमने कैपेसिटर फिनिश किया था, इसलिए हम कैपेसिटर से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो आज पहली ट्रिक हम देखते हैं, पहला गुरु मंत्र देखते हैं कि हम जो है न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। आइए डिस्कस करते हैं। टॉपिक 1 कैपेसिटर। टॉपिक 1 कैपेसिटर, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस क्लास के ड्यूरिंग हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहली बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। क्या ट्रिक नंबर 1 की? सेम पोटेंशियल मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेम पोटेंशियल मेथड। तो पहली ट्रिक आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब भी हमें 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो तो सेम पोटेंशियल मेथड का यूज हम कैसे करेंगे। पहली ट्रिक हम सीखेंगे कि जब भी हमें 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो सेम पोटेंशियल ट्रिक मेथड का कैसे यूज करते हैं। तो ये गुरु मंत्र हम सीखेंगे। इसके थ्रू आप 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलो हम इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपको ये 2 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। देखिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबकी कैपेसिटेंस C है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ये हमने सेकंड एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आपके टोटल 6 कैपेसिटर हैं। 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर हैं। सबकी कैपेसिटेंस सेम है, C। हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनकी क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी क्या ट्रिक है इनको सॉल्व करने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट वाले कैपेसिटर में एक वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जाकर के यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। मीन्स ये एक वायर है जो कि कनेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। दूसरा वायर यहाँ से लेकर के यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। अब हम सेम एक ही वायर से जो पॉइंट आपको, देखिए ये नेम है सेम पोटेंशियल मेथड। अब अगर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सेम वायर से कौन कौन से पॉइंट आपके कनेक्टेड हैं। मीन्स सेम वायर से कौन कौन सी प्लेट्स कैपेसिटर की कनेक्टेड हैं। चलो देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट वायर ये है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वायर है, इस वायर से एक प्लेट ये कनेक्टेड है, इस वायर से एक प्लेट ये कनेक्टेड है, इस वायर से एक प्लेट ये कनेक्टेड है। मीन्स ये जो फर्स्ट वायर है, अगर हम इसको वायर नंबर 1 बोल दें तो फर्स्ट वायर से आपकी 3 प्लेट्स कनेक्टेड हैं। एक आपकी ये फर्स्ट वाली प्लेट कनेक्टेड है, एक ये प्लेट कनेक्टेड है, एक ये प्लेट कनेक्टेड है। सेम वायर से जो प्लेट कनेक्टेड होती हैं वो सेम पोटेंशियल पर होती हैं। तो देखिए, इस
इस वायर से आपकी ये प्लेट कनेक्टेड है और इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, इसी वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है। तो जो प्लेट सेम वायर से कनेक्टेड होती हैं वो सेम पोटेंशियल पर होती हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पर सेम पोटेंशियल राइट कर लेना है। तो इस स्टेप, इसमें पहला स्टेप है राइट द सेम पोटेंशियल दैट आर ज्वाइंट विद द सेम वायर। मींस जो जो प्लेट सेम वायर से कनेक्टेड है वहां पर सेम पोटेंशियल कनेक्ट कर लेना है। दे आर एट द सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल पर है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वायर ये है, इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है और इसी वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, इसी से ये प्लेट कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा और वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अब ये सब एक ही वायर से कनेक्टेड है तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल V1 कर दिया तो इस प्लेट का पोटेंशियल V1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने पोटेंशियल V2 कर दिया तो इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा। अब पहले हमने यहाँ पर V1 राइट कर दिया। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, तो यहाँ पर भी V1 हो गया, यहाँ पर भी V1 हो गया। तो ये प्लेट V1 पोटेंशियल पर हो गई, ये प्लेट V1 पोटेंशियल पर हो गई, ये प्लेट V1 पोटेंशियल पर हो गई। ये तीनों जो है प्लेट सेम पोटेंशियल पर हो गई। अब हम आते हैं सेकंड वायर। सेकंड वायर देखिए ये है। अब सेकंड वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, सेकंड वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, सेकंड वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है। तो अब आपका जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा, वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा। तो इसका आपका पोटेंशियल देखिए, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा आपका V2, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा आपका, इस वाले प्लेट का आपका पोटेंशियल हो जाएगा। देखिए ये वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, ये वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है और इसी वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है। तो ये तीनों प्लेट सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। इसका हो जाएगा V2, इसका भी हो जाएगा V2 और देखिए इसी वायर से ये कनेक्टेड है तो इसका भी हो जाएगा V2। अब आप देखिए इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल V1 हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड है तो आपका इस प्लेट का पोटेंशियल V1 हो गया। देखिए ये V1 पोटेंशियल और ये आपका ये प्लेट भी इसी वायर से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल V1 हो गया। अब आप देखिए इस कैपेसिटर के बीच, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। V2 माइनस V1, V1 माइनस V2 एक ही चीज है, ये V1 माइनस V2 होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2। तो मीन्स ये 3 कैपेसिटर हैं जिनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मीन्स ये 3 कैपेसिटर्स हैं जिनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, इसके बीच में भी V1 माइनस V2 है, इसके बीच में V1 माइनस V2 है। अब हम क्या करते हैं, जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर उसको एक साथ राइट कर लेते हैं। देखिए ये 3 प्लेट आपकी, ये 3 प्लेट सेम पोटेंशियल पर थी, ये 3 प्लेट सेम पोटेंशियल पर थी तो हमने इसको यहाँ पर V1 राइट कर दिया, इसको पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया। देखिए ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए से ये प्लेट कनेक्टेड थी, पॉइंट ए से ये प्लेट कनेक्टेड थी, ये प्लेट कनेक्टेड थी, ये तीनों सेम पोटेंशियल पर थी तो ये भी V1 पोटेंशियल पर है, ये भी V1 पोटेंशियल पर, ये भी V1 पोटेंशियल पर, ये एक साथ कनेक्ट हो गई। अब पॉइंट बी से देखें, पॉइंट बी से ये प्लेट कनेक्टेड है V2, पॉइंट बी से ये प्लेट कनेक्टेड है, पॉइंट बी से ये प्लेट, ये तीनों प्लेट जो है पॉइंट बी से कनेक्टेड है और सेम पोटेंशियल पर है। तो देखिए ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये तीनों सेम पोटेंशियल V2 पर है, पॉइंट बी से कनेक्टेड है। हमने यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ से अगर चार्ज Q चलेगा तो Q1, Q2, Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 होगा, इसके बीच में V1 माइनस V2 होगा, इसके बीच में V1 माइनस V2 होगा। ये तीनों कैपेसिटर्स किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C प्लस C प्लस C, ये आपका आ जाएगा 3C। तो CAB आ जाएगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 और C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये आप ऐसे सोचिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। कितने कैपेसिटर हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का है, वो 3 है। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो किस में माने जाते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ये तीनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3C।
तो ये रहा पहला एग्जाम्पल इस ट्रिक से सॉल्व करने का। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं सेम पोटेंशियल मेथड से, तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 कैपेसिटर ले लिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स हैं। कितने हैं? 6 कैपेसिटर्स हैं। अब हमें ये देखना है कि ये 6 कैपेसिटर्स जो हैं इनको हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालना है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। देखिए फर्स्ट वायर ये है आपका, वायर नंबर 1 है, ये आपका वायर नंबर 1 ये है। अब इस वायर से हमें देखिए कौन कौन से कैपेसिटर प्लेट कनेक्टेड है। ये वायर है, ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है, तो इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है। तो इन सभी के पोटेंशियल सेम होंगे। हमने इसको V1 मान लिया, इसको V1 मान लिया, इसको V1 मान लिया, और यही वायर यहाँ पॉइंट ए तक आया है, तो ए का पोटेंशियल V1 हो जाएगा। तो ये V1 हो गया आपका, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V1 हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वायर पर। फर्स्ट वायर ये हो गया। अब सेकंड वायर देखिए, सेकंड वायर हमारा ये है, सेकंड वायर ये है। अब देखिए सेकंड वायर यहाँ से कनेक्टेड है, इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है, इस वायर से ये प्लेट कनेक्टेड है। इसको हमने V2 माना, तो इसका भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा। इन दोनों प्लेट के पोटेंशियल V2 हो जाएंगे। और यही वायर यहाँ आ रहा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही इसके हर एक पॉइंट पर होगा। इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो जाएगा। इन दोनों के पोटेंशियल V2 हो गए। देखिए अब यही वायर यहाँ से पास होता हुआ यहाँ गुजर रहा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर था वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 हो गया। ओके, ये हमारे 3 वायर्स कंप्लीट हो गए। ये अब हम आते हैं कौन सी प्लेट हमारी बची। देखिए ये प्लेट आपस में कहीं से नहीं कनेक्टेड है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, तो आपस में इनका पोटेंशियल सेम होगा। जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही इस प्लेट का होगा। तो हमने इसको V3 मान लिया, तो इसका भी पोटेंशियल V3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वायर के द्वारा कनेक्टेड है। अब देखिए ये प्लेट सबसे अलग है, ये कहीं से नहीं कनेक्टेड है, इसके पोटेंशियल को हमने V4 मान लिया। क्या मान लिया? V4 मान लिया। अब ये सबके पोटेंशियल डिफरेंस हमने राइट कर दिए। अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। देखिए एक जगह हम पोटेंशियल डिफरेंस राइट कर रहे हैं, हम एक टेबल बना रहे हैं। एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस राइट कर रहे हैं, एक जगह कैपेसिटेंस राइट कर रहे हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 हमने लिया है। क्या? V1 - V2। अब V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस के कितने कैपेसिटेंस जो है देखिए, V1 - V2 का एक है, V1 - V2 का दूसरा है, V1 - V2 का तीसरा है। ये 3 ऐसे कैपेसिटर हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, V1 - V2 है। तो ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 + C2 + C3। तो C + C + C कितना हो जाएगा? 3C। तो V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया? 3C। अब हम देखेंगे V2 - V3। देखिए V2 - V3 इसके क्रॉस है, V2 - V3 देखिए इसके क्रॉस है। दो कैपेसिटर ऐसे हैं जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल में है, तो C + C 2C आ गया। अब एक कैपेसिटर देखिए अलग है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 - V4 है, तो V2 - V4 का 1 कैपेसिटर हमने अलग कर दिया। ये हमने एक टेबल बना ली। मींस V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस के 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो उनका C + C + C + C 3C हो गया। V2 - V3 के 2 कैपेसिटर हैं, तो उनका C + C 2C हो गया। और V2 - V4 का एक कैपेसिटर है जो ये हो गया। अब इसका एक बार फिर हम सर्किट ड्रा करते हैं। देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, और V1 - V2 के कितने कैपेसिटर है? 3 हैं। तो देखिए V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस के कितने कैपेसिटर है? 3 हैं। अब आप देखिए ये आपके V1 - V2 V1 - V2 V1 - V2 की हो गए। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यहाँ से भी कनेक्टेड है। अब हमारा V2 - V3 देखिए, V2 - V3 ये है, V2 - V3 का हमारा देखिए कितने कैपेसिटर है? V2 - V3 का एक ये है, एक ये है, तो 2 कैपेसिटर है। तो ये देखिए 2 हमने लगा दिए। अब एक कैपेसिटर है V2 - V4 का। देखिए यहाँ से हमने एक कैपेसिटर V2 - V4 का कनेक्ट कर दिया, V2 - V4 का। अब एक बात ध्यान रखें आप, यहाँ पर ये जो V2 है, ये V2 यहाँ से भी कनेक्टेड है,
ठीक है ना। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखिए V2 यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ ये V4 से भी कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ 4 के साथ भी है और इसके साथ में भी है, ये 3 के साथ में भी है। तो आपका ये हो गया। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस, किसके, ए और बी के बीच में। यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ से चलेंगे, ए और बी पहुंचने के लिए इधर जाएंगे। ये हमारे सर्किट में ये कैपेसिटर शामिल नहीं है, ये हमारा आउट ऑफ सर्किट है, ये हमारे सर्किट में शामिल नहीं है। तो इस कैपेसिटर को हम शामिल नहीं करेंगे। ये वाला कैपेसिटर जो है ये हमारे सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि हमें ए और बी के बीच में कुल कैपेसिटेंस निकालनी है। अब देखिए ए से आप चलना शुरू करेंगे, जो चार्ज यहाँ से चलेगा वही चार्ज इसमें जाएगा, सेम चार्ज सीरीज में। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये 3C है, ये C है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा ए और बी के बीच में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है 3C, C2 कितना है C, तो 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, ये हो जाएगा 3C अपॉन 4। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 3/4C। तो ये आपका सेकंड वाले का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो पॉइंट के बीच में निकालना हो, इस तरीके से सर्किट अरेंजमेंट दिया गया हो, तो हम वहाँ सेम पोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं और सेम पोटेंशियल मेथड का यूज करके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करने चल रहे हैं जो पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक पर बेस्ड है, जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में कई टाइम वो रिपीट हो चुका है। तो हम सेकंड क्वेश्चन चल रहे हैं पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक पर डिस्कस करने, जो कि आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है और आपके बोर्ड में कई बार वो रिपीट हुआ है। ओके, इसमें कोई डाउट हो गया तो आप वीडियो को बार बार देखना, फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे डिस्कस करना, या संडे को आप बताना 8 to 10, तो फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पहली ट्रिक रही, पहला मेथड रहा। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, या दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी कई बार रिपीट हुआ है, आप इसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किस पर है, पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है आपका, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मीन्स कोई एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है और उसके मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, हैज द सेम एरिया एज द प्लेट, उसका एरिया वही है जो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है। आप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट हैज ए थिकनेस 3d/4, और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, 3d/4 है। d क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, जब इस स्लैब को कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इंसर्ट कर दिया जाएगा तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट का एरिया ए है, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी है। जब प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस C0 है। अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की जाती है जिसकी थिकनेस T जो है वो प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है उसका 3/4 है, मीन्स 3/4D है। तो आपको बताना है कि कैपेसिटेंस चेंज कैसे हो जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग हो जाएगी, फिर गिवन की हेडिंग हो जाएगी। गिवन में आपको क्या गिवन है, एक तो आपको गिवन है कि जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, उस थिकनेस को हम T बोल रहे हैं, वो 3/4D है। एक आपको गिवन ये है कि जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है वो पूरे जो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है उसका कितना है, 3/4 है। दूसरा क्या गिवन है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तीसरी बात आपको ये पता है कि जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम होता है तो कैपेसिटेंस होता है C0 = ε0A/D। क्या फाइंड आउट करना है, जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाएगा प्लेटों के बीच में तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कोई एक कैपेसिटर है, देखिए
ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, ये कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है। ये दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी है। ये कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, ये कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है, और दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी है। आपने क्या किया, इसमें देखिए ये एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी थिकनेस पूरी जो इसकी थिकनेस जो है वो 3/4D है। इसकी थिकनेस 3/4D है। अब इतने स्पेस में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगा। इतने में क्या बचेगा, एयर बचेगा। क्या बचेगी, एयर बचेगा। अब दो मीडियम हो गया इसमें, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का मीडियम हो गया, एक एयर हो गया। अब होमोजीनियस मीडियम नहीं रह गया कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, तो अब इसके बीच में पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो अब हमें बताना है कि नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। इसको हम 2 मेथड से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे। सेकंड हम जो है इसके डेरिवेशन मेथड से डिस्कस करेंगे। हमने आपको ये बताया था, याद हो, कि जब भी किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में चाहे डाइइलेक्ट्रिक आप कंप्लीटली फील्ड कर दीजिए, चाहे पार्शियली फील्ड कर दीजिए, दोनों के केस में उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट मेथड से देखते हैं इसको। अब फर्स्ट मेथड ये है, इसको डायरेक्ट फार्मूला से हम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब भी किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, मींस टी थिकनेस तक पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक अगर भर दिया जाए, तो उसकी कैपेसिटेंस होता है C = ε0A/d - t + t/k। इस बात को फिर से सुन लो, जब भी किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में टी थिकनेस तक कोई पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया जाता है, तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाती है C = ε0A/d - t + t/k। क्या, C = ε0A/d - t + t/k। ये फार्मूला हो जाता है। ये डेरिवेशन हम वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप फिर ध्यान से देखेंगे। तो ये कैपेसिटेंस हो जाता है। अब यहाँ पर टी क्या है, टी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। देखिए अब आगे क्या करेंगे, C = ε0A/d - डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 3/4D। कितनी गिवन है, 3/4D। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो हो जाएगा d - 3/4D प्लस यहाँ t कितना है, 3/4D/k। ये हो जाएगा आपका C = ε0A, ये हो जाएगा 4D - 3D/4, तो यहाँ बचेगा D/4, और ये आपका हो जाएगा 4 इसके साथ आ जाएगा, 3D/4k हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में C = ε0A/d कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 + 3/4k हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ε0A/d इसका एलसीएम हो जाएगा 4k, यहाँ पर आ जाएगा k, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा C = 4k, ये 4k न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 4k/k + 3 × ε0A/d हो जाएगा। लेकिन ये ε0A/d ये क्या है, ये कैपेसिटेंस है। ये क्या है, कैपेसिटेंस है। कब, जब प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम हो, तो इसको हम C0 अगर राइट कर दें तो C = हो जाएगा 4k/k + 3 × C0। C = हो जाएगा 4k/k + 3 × C0। ये आपकी नई कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो इतना कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। C0 है जब एयर या वैक्यूम था तब का कैपेसिटेंस। ये रहा फर्स्ट मेथड, जो कि हमने डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम डेरिवेशन मेथड से करेंगे। तो रहा फर्स्ट मेथड में हमने जो डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किया था पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक का, उसमें वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपका आ गया। अब सेकंड मेथड में देखिए, ये आपका कैपेसिटर है, ये उसमें डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ +Q चार्ज हो जाएगा, यहाँ -Q चार्ज हो जाएगा। अब देखिए कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में होमोजीनियस मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ दो पार्ट हो गया। पहला पार्ट वो जितने डिस्टेंस में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसको, वहाँ पर पोटेंशियल हमने V1 मान लिया, उसके क्रॉस पोटेंशियल हमने V1 मान लिया। दूसरा वो है जितने में एयर भरी हुई है उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लिया। जितने में डाइइलेक्ट्रिक भरी हुई है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 मान लिया, और जितने में आपका डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ, जितने में एयर है, उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लिया। टोटल बैटरी का पोटेंशियल V है, तो V = V1 + V2 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात,
यहाँ पर जब एयर है, एयर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कंसिडर कर रखा है। डाई इलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है। रीजन क्या है कि इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। वो इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई नॉट के अपोजिट होती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है। हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इतने थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करें। टोटल पोटेंशियल, सप्लाई पोटेंशियल कितना है? V है बैटरी का। वो किस में डिवाइड हो रहा है? V1 प्लस V2 में। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। V इक्वल टू, अब V का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू डी। क्या? V इक्वल टू E इंटू डी। डी क्या होती है? डिस्टेंस। तो देखिए अब यहाँ पर V1 पोटेंशियल कहाँ है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर का। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इनसाइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया है? E लिया है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस कितनी है? 3/4D है। तो E इंटू 3/4D हो गया। प्लस V2 हमने कहाँ लिया है? एयर में। एयर के में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट। अब टोटल ये D है और ये 3D/4 है, तो ये कितना बचेगा? D माइनस 3D/4। तो कितना बचेगा? D/4 बचेगा। टोटल ये डिस्टेंस कितनी है? टोटल प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है D और 3D/4 में डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो एयर कितने में हो जाएगी? D माइनस 3D/4, तो D/4 हो जाएगा। तो देखिए D/4 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब हमें पता है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से डिक्रीज हो जाता है। जितना एयर या वैक्यूम में था उस कंपेरिजन में के टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान के। ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपान के। ये डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ कि जब किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हम बैटरी से चार्ज करके बैटरी को हटा लिया जाए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उस केस में जो है पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से डिक्रीज हो जाती है। अब ये आपका हो जाएगा ई नॉट अपान के। क्या हो जाएगा? ई नॉट अपान के। क्या हो जाएगा? ई नॉट अपान के। ये हो जाएगा ई नॉट अपान के। ये हो जाएगा ई नॉट अपान के 3/4D प्लस ई नॉट 1/4D। ई नॉट हम डी कॉमन ले लें तो 3/4 के प्लस 1/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा ई नॉट डी 3 प्लस K/4 के आ जाएगा। V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, ये क्या है? पोटेंशियल है। कब? जब एयर या वैक्यूम था। तो V इक्वल टू V नॉट 3 प्लस K/4 के आ जाएगा। क्या? V इक्वल टू V नॉट 3 प्लस K/4 के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू होता है Q नॉट अपान V। Q नॉट क्या है? चार्ज है। V क्या है? पोटेंशियल है। तो Q नॉट अपान V की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें। V नॉट आपका K प्लस 3/4 के 4 के ऊपर आ जाएगा, तो जगह 4K अपान K प्लस 3 और Q नॉट अपान V नॉट, ये क्या है? C नॉट है। C इक्वल टू होता है Q अपान V, तो ये क्या है? C नॉट है। जब एयर या वैक्यूम था तब कैपेसिटेंस है, तो ये आ जाएगा 4K अपान K प्लस 3 इंटू C नॉट आ जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस आपका ये आ गया। ये सेकंड मेथड से रहा, वो फर्स्ट मेथड से रहा। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आपके यहाँ आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चाहे आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर दें तब भी वो सॉल्व हो जाएगा, या आप उसमें जो है उसके डेरिवेशन मेथड से चले जाए तभी वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे उस केस में आपका कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, ये हमने डिस्कस किया। इसके पहले सेम पोटेंशियल मेथड के केस में आपका कितना हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया। अब इस तरीके से अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप मेथड सीखते रहेंगे और न्यूमेरिकल अप्लाई करते रहेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके निकल आएंगे, क्योंकि जितना भी फीडबैक है लगभग हमने वीडियो लेक्चर में सब न्यूमेरिकल के विषय में आपको फीडबैक दे दिया है। अब ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम एक क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं कि अगर थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको देखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स एक दूसरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। देखिए किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है।
कुछ ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 है। देखिए हमारे पास ये कैपेसिटर है C1, इसकी कैपेसिटेंस है। इस पर चार्ज Q1 पॉजिटिव प्लेट पर है, नेगेटिव प्लेट पर चार्ज -Q1 है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ये एक दूसरा कैपेसिटर है C2, इस पर चार्ज +Q2 है, इस पर -Q2 है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V2 है। क्या है? V2 है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों कैपेसिटर को एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को सेकंड, और हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड से ग्रेटर है। मींस C1 कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है C2 कैपेसिटर से ग्रेटर है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से हमने कनेक्ट कर दिया। क्या किया? कनेक्ट कर दिया। सेकंड प्लेट की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। मीन्स ये हमने फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, इसकी नेगेटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये, अब क्या होगा कि इसका पोटेंशियल ग्रेटर है, इसका पोटेंशियल ग्रेटर है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। इस कैपेसिटर से चार्ज इसकी तरफ फ्लो करेगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, इसका इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है कि इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। अब सेकंड सिचुएशन में हमने क्या किया कि फर्स्ट C1 कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को C2 कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। अब इसका पोटेंशियल इससे ग्रेटर है। अब आपको बताना है कि इस केस में कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। आपके पास दो कैपेसिटर है, एक C1 है, एक C2 है। पहले का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है। हमने क्या किया कि C1 कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को C2 कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, C1 की नेगेटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल इससे ग्रेटर है। जब इनको एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दोगे तो उस केस में चार्ज यहाँ से फ्लो करने लगेगा इस कैपेसिटर की तरफ। धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो C1 की पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा, जो इसका पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। इन दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएंगे। उस समय जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा कॉमन पोटेंशियल। वो कॉमन पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड के केस में हमने क्या किया, इसकी पॉजिटिव प्लेट को उसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। अब आपको कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब चलो हम देखें कि इसको किस ट्रिक से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया गिवन। BC मतलब बिफोर कनेक्शन, मीन्स जब हमने दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट नहीं किया है तब ये वैल्यूज हम राइट कर रहे हैं। BC मतलब बिफोर कनेक्शन। देखिए फर्स्ट वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, Q1 = C1 V1। दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, Q2 = C2 V2। देखिए इस पर Q2 = C2 V2 होगा। मीन्स इस पर चार्ज आपका Q1 है, ये स्मॉल Q1 ले लीजिए, ये आपका स्मॉल Q1 हो जाएगा। इस पर चार्ज Q2 है, ये Q2 हो गया, इस पर आपका -Q2 हो गया। ये अब फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 = C1 V1। दूसरे का क्या हो जाएगा, Q2 = C2 V2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के पहले, Q1 + Q2, ये हो जाएगा C1 V1 + C2 V2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज किया गया है तो उसमें कुछ एनर्जी होगी, वो होगी U1 = ½ C1 V1²। दूसरे वाले कैपेसिटर में होगी U2 = ½ C2 V2²। एनर्जी होती है ½ CV²। क्या होती है? एनर्जी ½ CV² होती है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी कनेक्ट करने के पहले, ½ C1 V1² + ½ C2 V2²। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये था जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया गया था तो ये टोटल एनर्जी थी और ये उनके चार्ज थे, ये आपका टोटल चार्ज था। अब हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर्स को देखिए, कैपेसिटर्स ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। रीजन क्या है कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएंगे और दोनों की एक प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट किया गया है, दूसरी प्लेट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया गया है, तो ये पैरेलल में है। अब ये कैपेसिटर्स जब पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, CP = C1 + C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 इस वाले केस में भी हो जाएगा, इस वाले केस में भी हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 हो गया। हमने देखिए ये पहला कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है। जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। चार्ज यहाँ से C1 कैपेसिटर से C2 की तरफ फ्लो करने लगेगा। इसका चार्ज डिक्रीज करता जाएगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। इसका चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन में C1 का जो पोटेंशियल है वही C2 का पोटेंशियल हो जाएगा। उस पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। सपोज कर लो जिस समय ऐसी सिचुएशन आई उस समय इसका पोटेंशियल V1 डैश है, इसका पोटेंशियल V2 डैश है, और इस पर चार्ज कितना बचा है, Q1 डैश बचा है। इस पर चार्ज कितना हो चुका है, Q2 डैश हो चुका है। क्या होता हो चुका है, Q2 डैश हो चुका है। यहाँ पर चार्ज आपका Q2 डैश हो चुका है और यहाँ पर चार्ज आपका Q1 डैश हो चुका है। ये अब इस सिचुएशन में अब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। और जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, V1 डैश इक्वल टू V2 डैश। इसी पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो इसको हमने VCO लिखा है। अब आप देखिए क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। V कॉमन पोटेंशियल होता है Q अपॉन C। अब टोटल चार्ज कितना है, इस पर Q1 डैश है, इस पर Q2 डैश है, तो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इसके बाद हमें देखना है, बैटरी आपने डिसकनेक्ट कर दिया है, यहाँ बैटरी नहीं कनेक्ट की गई है। हमने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था जब बैटरी डिसकनेक्टेड होती है, जब बैटरी डिसकनेक्टेड होती है तो कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज नहीं चेंज होता है। और जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है प्लेटों के बीच में। ये हम आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। अब आप देखिए, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप चार्ज अप्लाई करेंगे तो दोनों को कनेक्ट करने के पहले टोटल जितना चार्ज था, कनेक्ट करने के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहना चाहिए। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश होना चाहिए। तो जहां पर Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिखा हो वहां हम Q1 प्लस Q2 राइट कर सकते हैं। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 के, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और Q1 किसके इक्वल है, C1 V1 के, Q2 किसके इक्वल है, C2 V2 के, तो हो जाएगा V कॉमन इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो ये कॉमन पोटेंशियल निकल आया। क्या है, कॉमन पोटेंशियल निकल आया। अब आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी करके हमें शो करना। हम आपसे को आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। क्या, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब क्या है कि जब आपने कनेक्ट नहीं किया था तो C1 वाले कैपेसिटर पर चार्ज Q1 था, और जब पोटेंशियल उनका कांस्टेंट हो गया तो अब चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश आ गया। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q1 माइनस Q1 डैश। इसकी वैल्यू, इसको हम डेल्टा Q बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको C1 V1 C2 V1 V2 C1 C2 के टर्म में निकालना है। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि पहले वाले कैपेसिटर से दूसरे वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। मीन्स पहले इस पर था पहले चार्ज Q1 और बाद में इस पर हो गया Q1 डैश, तो ट्रांसफर चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। तो आपको Q1 माइनस Q1 डैश फाइंड आउट करना है किसके टर्म्स में, C1 C2 के टर्म में और V1 V2 के टर्म में। दूसरा क्वेश्चन हम आपको ये होमवर्क में दे रहे हैं कि देखिए कनेक्ट करने के पहले टोटल एनर्जी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू कितनी होगी। मीन्स इनिशियल टोटल एनर्जी ये है, फाइनल टोटल एनर्जी आपको यहाँ राइट करना है और डेल्टा यू निकालना है कि डेल्टा यू कितना आएगा। और डेल्टा यू आपका आएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो आपको लॉस इन एनर्जी निकालना है डेल्टा यू, और दूसरा निकालना है आपको चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको इस वाले केस में। अब मैं सेकंड के लिए हिंट कह दूं। देखिए सेकंड वाले में आपने क्या किया है, इसके पॉजिटिव प्लेट को उसके निगेटिव प्लेट से कर दिया है, इसके पॉजिटिव प्लेट को उसके निगेटिव प्लेट से कर दिया है।
तो अब होगा तो ठीक है कि इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन है कि दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। लेकिन अब क्या करोगे, अब हमें यहाँ पर हमने राइट किया है V कॉमन इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यहाँ हो जाएगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश। एक की नेगेटिव प्लेट है तो एक पर चार्ज माइनस Q2 डैश होगा, एक पर Q1 डैश होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश। फिर अगले स्टेप में आप क्या राइट करोगे, अगले स्टेप में आपका जहां पर आपने यहाँ Q1 प्लस Q2 राइट किया है, यहाँ Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, यहाँ Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो जहाँ ये प्लस साइन है वही ये माइनस साइन आ जाएगा और आपका इस केस में कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर एक लास्ट ये निगेटिव वाले के केस में, सेकंड वाले केस में कॉमन पोटेंशियल निकाल लेना है। वो आंसर आएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और आपको सेकंड वाले केस में भी लॉस इन एनर्जी फाइंड आउट करना है, सेकंड वाले केस में भी चार्ज ट्रांसफर निकालना है, निकाल के देखना है कि इनकी वैल्यूज कितनी आती हैं। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 की कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हम कॉन्सेप्ट को ऐसे बताएंगे और आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, जिससे आप न्यूमेरिकल के मास्टर बन जाएं। आप न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। आप जितने वीडियो लेक्चर जिस सीक्वेंस में गए हैं उसी सीक्वेंस में आप उसको पढ़िए, पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर करिए। हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे और यूनिट सेकंड आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। जो बात ना समझ में आए वीडियो लेक्चर सुनेंगे, सुनने के बाद वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या ग्रुप में आप डिस्कस करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके।